तरीके के फायदे हो रहे जनता या किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, जनता को एसआईआर से कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। जनता को परेशान किया जा रहा है और एसआईआर के बहाने ये जगह-जगह जहाँ चुनाव हो रहे हैं, ये उसी क्षेत्र में एसआईआर का प्रेशर बनाते हैं जहाँ इनका वोटर नहीं है और एसआईआर के बहाने वोट काटने का काम किया जाता है, वोट चोरी करने का काम किया जाता है। ये इनका एसआईआर है और आज इनको ये लगता है कि बाहर से लोग आ गए, 2002, 2003 की वोटर लिस्ट माँग रहे हैं, किसके पास है और कहाँ से आएगी? और वहाँ जो वोटर 2002 2 में 3 में वोटर नहीं था, वो कहाँ से रिकॉर्ड देगा अपना? आज की डेट में हमारे क्षेत्र की जो बेटियां बहन बेटियां की शादी दूर हो गई हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनसे पिछला रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, पीयर का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने वाली बात है। एसआईआर के नाम पर अधिकारियों को इतना प्रेशर बना करके तंग किया जा रहा है कि लोग अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। कितने बीएलओ ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनसे इलीगल काम और प्रेशर बना के काम किया जा रहा है। 6 महीने का काम 1 महीने में कराने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने वाली बात है जनता को, लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, ये मजबूर कर रहे हैं मरने पर, आत्महत्या करने पर। ये इनका मकसद सिर्फ वोट चोरी का है और जो वोट चोरी करके अपनी सरकार गलत तरीके से, अवैध तरीके से सरकार बनाते हैं, इनका वही एक मकसद है एसआईआर, और कोई मकसद नहीं। आप आम आदमी पार्टी से नेता हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे कि आधार कार्ड है या पैन कार्ड है और भी प्रूफ होते हैं, क्या उनकी कोई मान्यता नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आधार कार्ड, पैन कार्ड सबकी अलग अलग जगह में इन्होंने मान्यता रखी है। आज हर चीज़ को, चाहे व्यक्ति का अकाउंट हो तो वो आधार से जुड़ेगा, व्यक्ति का खाता या कोई भी पैन कार्ड सब आधार से लिंक है, कितनी प्रॉपर्टी है आधार से लिंक है, कि कौन क्या कहाँ करता है सब आधार की डिटेल में आ जाता है। लेकिन जब आधार से ही सब कुछ लिंक है तो वोटर कार्ड आधार से लिंक क्यों नहीं करा, या वोटिंग ये आधार के बेसिस पे क्यों नहीं कराते हैं? आधार कार्ड के बेसिस पे वोटिंग कराएं। आधार नंबर एक यूनिक नंबर है, सबका एक ही नंबर है और एक नंबर से वोटिंग कराएं, डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं करा रहे। या तो ये वोटर कार्ड को पूरी तरह से आधार कार्ड से जोड़ें ताकि दो वोटर कार्ड नहीं बन पाए। इनके लोगों के 10-10 वोटर कार्ड हैं, एक एक घर पे 4-4 हज़ार वोटर कार्ड इन्होंने एक एक एड्रेस पे बनाए हुए हैं। तो ये फर्जीवाड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि सब एसआईआर के नाम पे कर रहे हैं, वोट काटते हैं, नई नई वोटें, एक एक घर पे 4-4 हज़ार वोटें बनवाते हैं। तो ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इनको पारदर्शिता रहे, जिनको इनसे वोट की नुकसान हो। क्योंकि जिस दिन ये आधार कार्ड से वोटर कार्ड को पूरी तरह सख्ती करके यदि लिंक करा देंगे तो इनकी डुप्लीकेट जितनी वोट बनाई हुई है, इनकी फर्जी वोट बनाई हुई है, सब खत्म हो जाएंगी और एक बंदा 4-4 10-10 वोट डालता है वो इनको नहीं पढ़ पाएगी और ये जीत भी नहीं पाएंगे पूरे देश में किसी भी राज्य में। आप जैसे बता रहे हैं कि वोट काटने का सिलसिला हो सकता है जो एसआईआर के नाम पर है, तो वोट काटेंगे तो उसमें इनको किस तरीके से पता हो पाएगी कि भाई वोट हमें कौन नहीं देगा जिसका हम वोट काट दें? देखिए, ये बूथ वाइज वोटिंग होती है, हर बूथ पे इनको कहाँ से कितना वोट मिला सब पता होता है और जो इलाका इन्हें पता चलता है कि इस इलाके का, इस बूथ का हमें वोट नहीं मिला है, ये वहीं से वोट काटते हैं कि इनको पता है ये दूसरी पार्टियों का वोट है। जिन जिन दूसरी पार्टियों का जहाँ जहाँ वोट है वहीं वोट काटते हैं। सिर्फ जहाँ से इनको भरपूर वोट मिलता है वहाँ से वोट काटने का काम नहीं करते हैं। इसलिए ये बेईमानी से हमेशा जीतते चले आ रहे हैं। वो गिनतियों से सब पता चलता है कहाँ से इनको वोट मिला, कहाँ से नहीं मिला, ये सब पता चलता है। आप जो बता रहे हैं बल्कि ठीक है, वोट जो है बूथ के हिसाब से पता लग जाता है। अब बूथ पे मान लीजिए कि 100 आदमियों ने वोट डाला, अब उसमें पता कैसे रहेगा इनमें 100 आदमियों ने किसने डाला था और किसने बीजेपी को दिया और किसने किसी पार्टी को दिया, तो आप उसके बारे में बताएं। देखिए, जब हम वोटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में एक एंट्री होती है जहाँ हमारा वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर भी लिखा जाता है, हमारा नाम भी वहाँ होता है और एक जो हमें बैलेट पेपर जब होता था, बैलेट पेपर पे एक सीरियल नंबर होता है कि ये सीरियल नंबर हमने इस नाम के व्यक्ति को दिया और वो सीरियल नंबर हमने स्टैंप लगा के जब हमने बक्से में डालते हैं
तो गिनती के समय हर वोट को चेक करके पता किया जा सकता है कि ये सीरियल नंबर इस व्यक्ति ने डाला था और ये किसको वोट डाला गया है। तो ये इनकी पूरी एक सिस्टम बना करके अधिकारियों का मिसयूज कर करके ये सारी डिटेल बनवा लेते हैं कि किस व्यक्ति ने किसको वोट डाला, किस इलाके से, क्या इसका एड्रेस है। तो ये सारी वोटों का पता लगा लेते हैं कि कौन व्यक्ति किसको वोट कर रहा है। इसके जरिए ये हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं, हर वोटर तक पहुंचते हैं और उन्हें काटने का और जोड़ने का काम करते हैं। ये इनका तरीके है। तो आपका मानना यह है कि बीजेपी सरकार ने जो एसआईआर जो शुरू किया है वो केवल वोट काटने की वजह से किया है? बीजेपी सरकार ने जो भी एसआईआर शुरू किया है सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी के लिए किया है, वोट काटने के लिए किया है, लोगों को परेशान करने के लिए किया है और अनैतिकता अपनाते हुए या अवैध रूप से ये अपनी सरकार बनाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो आप जनता से इस बारे में क्या अपील करेंगे? नहीं, इसमें जनता की चलती कहाँ है? जनता मजबूर है। ये तो जो सरकार केंद्र में पावर में आज बैठी है वो तानाशाही सरकार चल रही है। जो उनका आदेश होगा अधिकारी वही करते हैं। तो जनता की चलती कहाँ है? जनता चाहे कि एसआईआर बंद कर दिया जाए, जो बंद थोड़ी कर देंगे। जनता चाहे हमारा एसआईआर जो आज से 10 साल पहले शादी करके जो बहन बेटी अपने ससुराल में रह रही है आज उससे कागज मांगे जा रहे हैं 10 साल 20 साल 25 साल पुराने, वो कहाँ से लाए? तो वो तो दुखी हो रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं ऑफिस खोल करके, हमारे पास दिन में कम से कम 50 से 40 लोग ऐसे आते हैं कि जिनका 2003 की वोटर लिस्ट चाहिए, जिन्हें कोई रिकॉर्ड चाहिए। अरे जनता पे रिकॉर्ड कहाँ से आया? सरकार के पास सारे रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्ड तुम इन्हें दो कि भाई आपके माँ बाप का रिकॉर्ड ये है, आपके पेरेंट्स का रिकॉर्ड ये है, आपका रिकॉर्ड ये है। सरकार सबके रिकॉर्ड रखती है, तो ये तो सरकार को रिकॉर्डें देने चाहिए। जनता के पास कहाँ से आया? जनता अपना नौकरी करके अपना पेट पाले कि रिकॉर्डों को संभाल के रखे कि कब हमने वोट बनवाया, कब हमने आधार बनवाया, बनवा लिया, पेपर उनके पास है, आधार उनके पास है, आप उन्हें मान नहीं रहे। तो ये तो तरीके परेशान करने वाले हैं, वोट चोरी के तरीके हैं और कोई तरीका